Hello everyone, I'm Meenu. Welcome to my channel Advanced Testing. Today's our topic is difference between find element and find elements. ये दोनों मेथड्स हैं जो कि सेलेनियम में यूज होते हैं वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए और मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं. बट मोस्ट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज्ड कि कहाँ पे फाइंड एलिमेंट यूज होता है और कहाँ पे फाइंड एलिमेंट्स यूज होता है. और ये जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि कहाँ पे फाइंड एलिमेंट यूज होता है और कहाँ पे फाइंड एलिमेंट्स यूज होता है. तो आज हम इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ होती है और किस तरह से हम इन दोनों को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. फाइंड एलिमेंट क्या है? सिंगल एलिमेंट को लोकेट करता है. ओके, ये हमारे सिंगल एलिमेंट को लोकेट करने के लिए यूज़ होता है. जैसे कि पेज में अगर बटन अवेलेबल है तो बटन को लोकेट करेगा, इमेज है तो इमेज को लोकेट करेगा, या फिर कोई इनपुट बॉक्स है, कुछ भी है उसको लोकेट करने के लिए यूज़ होता है. ओके, अगर सेम उस टाइप का मल्टीपल एलिमेंट जो है वो पेज में अवेलेबल है तो उस केस में ये हमें फर्स्ट मैचिंग वैल्यू को रिटर्न करता है. फर्स्ट मैचिंग वैल्यू को रिटर्न करेगा. अगर उसी टाइप के हमारे पास 3-4 बटन अवेलेबल हैं तो ये फर्स्ट जो बटन उसको मैच कर रहा है उसको रिटर्न करेगा. एंड अनदर वन केस इज, अगर वो वेब एलिमेंट पेज में अवेलेबल ही नहीं है तो उस केस में ये क्या करता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन जो है थ्रो करता है. नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन जो है वो हमें थ्रो करेगा कि ये एलिमेंट जो है हमारे इस वेब पेज में अवेलेबल नहीं है. और इसका जो सिंटैक्स रहेगा दैट इज लाइक ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट. और आप कैसे भी सर्च कर सकते हो, कोई भी लोकेटिंग अप्रोच यूज कर सकते हो, बाय आईडी, बाय क्लास, बाय एक्सपाथ और एनीथिंग, जो भी आपको अच्छे से आता हो वो वाला आप यूज कर सकते हो. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं फाइंड एलिमेंट्स के बारे में. फाइंड एलिमेंट्स क्या है? ये यूज होता है जब हमें मल्टीपल लाइक लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स को लोकेट करना होता है. जैसे कि मेरे पास लिस्ट ऑफ बटन्स अवेलेबल है, बहुत सारे बटन पेज में अवेलेबल हैं, उनको लोकेट करना है, या फिर बटन्स अवेलेबल हैं बहुत सारे, उनको लोकेट करना है, इमेजेस मल्टीपल हैं, पर क्या है कि उनकी जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, लाइक कि दोनों इज लाइक सेम. ओके, तो उस केस में ये क्या करेगा, हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न करता है. अब डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि फाइंड एलिमेंट यूज होता है सिंगल एलिमेंट को लोकेट करने के लिए, और फाइंड एलिमेंट्स जो यूज होता है वो लिस्ट ऑफ एलिमेंट को लोकेट करने के लिए यूज होता है. और ये क्या करता है कि ऊपर वाला जैसे फर्स्ट मैचिंग वैल्यू को देता था, ये इट गिव ऑल वैल्यू लिस्ट. ओके, एंड थर्ड वन क्या डिफरेंस है कि अगर वो लिस्ट को फाउंड वहाँ पे नहीं करता है, मीन्स वो लिस्ट नहीं अवेलेबल है पेज में, तो उस केस में ये हमें एम्प्टी लिस्ट जो है वो रिटर्न करता है. एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा अगर वो एलिमेंट जो है पेज में अवेलेबल नहीं है. और इसका भी सेम ही सिंटैक्स है. डिफरेंस इज ओनली कि हमें लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी वेब एलिमेंट की, और ड्राइवर डॉट फाइंड elements and then by id or by xpath anything you can use. Okay, तो ये जो है वो मेनली डिफरेंस था फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स में. अभी हम आगे चल के इसके बारे में प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं. अभी जो मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है वो अमेज़न का दिया हुआ है. अमेज़न में क्या है कि हमारे पास जैसे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट
अवेलेबल होते हैं मेरे पास। कोई भी लिस्ट है, जैसे मुझे कोई कंप्यूटर लेना, लैपटॉप लेना है, अगर मैं लैपटॉप सर्च करती हूँ तो मेरे को लैपटॉप की लिस्ट आती है। कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें उस उन सब प्रोडक्ट की लिस्ट जो है वो शो होती है। तो हम उसी के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स गो। ओके, तो यहाँ पे लाइक ये हमारे पास इनपुट बॉक्स है, यहाँ पे हम वैल्यू एंटर करते हैं कुछ भी, तो उस प्रोडक्ट की हमें लिस्ट शो हो जाती है। तो मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लोकेट कर रही हूँ बाय सिंगल वेब एलिमेंट। ओके, तो इसके लिए मैं फाइंड एलिमेंट जो है, सिंगल एलिमेंट को लोकेट करने वाली अप्रोच जो है वो उसको यूज़ कर रही हूँ, और ये इसकी आईडी है, इसके थ्रू मैं इसको लोकेट करूँगी। ओके, तो ये इसकी आईडी की वैल्यू है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, इस पे वैल्यू एंटर करनी है। तो एंटर करने के केस में हम सेंड की फंक्शन यूज करते हैं। तो क्या करेंगे हम, इनपुट डॉट सेंड की, क्या एंटर करना है, सपोज मुझे वुमेन टॉप यूज सर्च करना है। ओके, तो ये सर्च हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब जब भी यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर होती है इस इनपुट बॉक्स में, तो यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक होना चाहिए। तो मुझे इसको भी इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी लोकेट कर रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस वन, इसकी आईडी ये है। ये जो हमारी अप्रोच मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो है फाइंड एलिमेंट को यूज़ करने के लिए, बाय डॉट आईडी। अभी हम इनको रन करके देखेंगे कि ये वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो इस बटन पे तो हमें सिर्फ क्लिक करनी है। तो मैंने इसको सिंपल क्या कराया है, डॉट क्लिक। और अभी हम चेक करेंगे कि ये इतना वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद करेंगे। यस, तो इतना जो हमने काम करा है वो सब जो है वर्क कर रहा है। अभी क्या है गाइस, देखो हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है, मीन्स ये सब सेम ही टाइप की कैटेगरी है और वे सब एक लिस्ट में सेव है। तो इस केस में हम फाइंड एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं कि हमें जैसे फोर्थ आइटम पे जाना है, फिफ्थ आइटम पे जाना है, तो हमें बार बार स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में हम लोकेट कर सकते हैं एलिमेंट को। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को लोकेट कर रही हूँ, इंस्पेक्ट कर रही हूँ। ओके, तो इसका मैं कुछ भी एक एलिमेंट को ले लूँगी। पहले चेक करूँगी कि क्या सेम जो इसका है एलिमेंट्स जो है सेम आगे वाले का भी है, लाइक इमेज है और इमेज की क्लास ये है। नेक्स्ट इमेज की भी मैं चेक करूँगी कि क्या इसकी भी सेम है, जो टैग है उसका एट्रीब्यूट, यस उसके एट्रीब्यूट क्लास की वैल्यू, यस तो ये सेम है। तो मैं इस वाले
एट्रीब्यूट को लोकेट कर सकती हो, मीन्स इस वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकती हो। ओके, तो ये इसकी वैल्यू है, क्लास की वैल्यू। मैं इसके लिए कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकती हूँ, लाइक लोकेटिंग एलिमेंट, वेब एलिमेंट आइटम। सॉरी, हमें क्या करना है, हमें लिस्ट क्रिएट करनी है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट रिटर्न होगी। तो इस बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ओके, तो मैंने इसका नाम आइटम दे दिया है, इक्वली टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट, जैसे मैं कोई एक्सपाथ अप्रोच यूज़ कर रही हूँ। Image, and this is the tag with attribute जो कि XPath में यूज़ होता है। क्लास एट्रीब्यूट का नेम जो है, और एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है मैंने कॉपी करके रखी थी पहले, और यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे, कॉलन एंटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि क्या उसका साइज़ है, मतलब कितने आइटम जो उसमें हैं। तो उसके लिए एक मेथड भी अवेलेबल है हमारे पास, आइटम डॉट साइज। ओके, एंड इसको प्रिंट भी करवा के चेक कर सकते हैं कि कितनी आइटम है, और इसको एक इंटीजर वैल्यू में मैंने सेव कर लिया है। इसको चेक कर लिया, पहले इसको चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बस प्रिंट होकर शायद कुछ वैल्यू आई होगी 70। ओके, एंड सपोज कि हमें 10th वैल्यू पे जाना है। ओके, तो 10th वैल्यू पे मतलब 10th आइटम पे मूव करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, लिस्ट डॉट कौन सा लिया है हमने, आइटम डॉट गेट और 10th आइटम पे हमें जाना है, उस पर क्लिक करना है, क्लिक फंक्शन। ओके, ओके, अभी हम चेक करते हैं कि क्या ये अभी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा। सर्च हो रहा है। ओके, तो जो हमारी 10th आइटम थी वो हमारे सामने क्लिक होके आ चुकी है। सो गाइस, यही हमारा जो आज का जो वीडियो था, फाइंड एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट्स के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो प्लीज़, अगर आपको समझ आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।